एक लड़का जिसे सेरेब्रल पाल्सी आलू था, उसने बस में अपनी सीट एक माँ और उसके छोटे बच्चे को दे दी, लेकिन उस माँ ने धन्यवाद कहना तो दूर, घृणा से अपने बेटे का चेहरा दूसरी तरफ मोड़ दिया। अचानक बस में जोरदार ब्रेक लगा और वो लड़का बुरी तरह जमीन पर गिर पड़ा। दादी भागकर उसे उठाने आई, लेकिन ड्राइवर ने माफी तक नहीं मांगी, बल्कि आगे बढ़कर सख्ती से डांटते हुए बोला, ऐसे अपंग लोगों को बस में चढ़ना ही नहीं चाहिए। दादी ड्राइवर से बहस करना चाहती थी, लेकिन लड़का उदास होकर सीट के नीचे छुप गया ताकि किसी की नजर उस पर न पड़े। और हैरानी की बात तो ये थी कि बस में बैठे बाकी लोग भी चुप रहे, कोई उनका साथ नहीं दे रहा था, बल्कि उल्टा दादी को डांटने लगे, सबका समय क्यों खराब कर रही हो। जब दादी फिर से कुछ बोलने लगी तो लड़के ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उन्हें पीछे खींच लिया और कहा, बस करो दादी, अब और तमाशा मत बनाओ। लेकिन मुश्किलें यही खत्म नहीं हुई। बाहर ही नहीं, घर पर भी उसकी अपनी माँ उसे तानों से तोड़ती रही। लड़के ने कॉलेज एंट्रेंस परीक्षा में बहुत अच्छे अंक लाए थे और एक बड़े विश्वविद्यालय में दाखिले का हकदार था, लेकिन माँ ने कहा, यूनिवर्सिटी तुझे एडमिशन लेटर भेजेगी ही नहीं, वो लोग कम अंक वाले आम छात्रों को लेना पसंद करेंगे, पर तुझे नहीं। ये सुनकर लड़का अंदर से टूट गया, रोते हुए बोला, ये सब तुम्हारी ही गलती है माँ, तुमने मुझे ऐसा क्यों जन्म दिया। हालांकि उसे पता था कि ये गुस्से में कहे शब्द है, लेकिन उसने तय कर लिया कि अब नौकरी खुद ढूंढेगा। वो एक कॉफी शॉप पहुंचा। मैनेजर ने उसे ऊपर नीचे देखा और बोला, जरा चलकर दिखाओ। लड़के ने पूरी ताकत लगाकर चलना शुरू किया, साथ ही पूरे शॉप का मेन्यू भी सुना डाला, लेकिन मैनेजर ने बीच में ही रोक दिया, मुझे बस एक सामान्य आदमी चाहिए। लड़का अड्डा रहा, मैं भी सामान्य हूँ, बस मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। ये सब खिड़की के बाहर से देख रही दादी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लगा कि शायद नौकरी नहीं मिलेगी, पर आश्चर्यजनक रूप से लड़के को नौकरी मिल गई। दादी और पोता दोनों खुशी से रोते हुए गले मिले। उसने कंचे उठाने के लिए स्ट्रॉ का इस्तेमाल करके संतुलन की प्रैक्टिस की, अपने हाथों की एक्सरसाइज की और निगलने की क्षमता सुधारी। कुछ ही दिनों में वो कॉफी बनाना सीख गया और अपनी पहली तनख्वाह पाई। भले ही उसे पता था कि मैनेजर उसकी विकलांगता का इस्तेमाल मार्केटिंग के लिए कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर सच्ची खुशी थी। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? और प्लीज आलू लिखकर कमेंट मत करना।